हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरियर कोचिंग सेंटर। दोस्त, मैं हूं मृत्युंजय यादव और आप सभी के सामने लेकर आए हैं क्लास 10th के मैथ के फर्स्ट वीडियो, जिसमें हम चैप्टर 1 यानी वास्तविक संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे और इसमें क्या क्या डिटेल्स पढ़ना है उसके सभी जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो आइए हम सबसे पहले इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है वो सब हम बता देते हैं। उसके बाद हम चैप्टर पे आएंगे और शुरू करेंगे। तो देखिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो देखिए, फर्स्ट चैप्टर है, 10th क्लास का है और रियल नंबर, जिसका मतलब होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले तो इसमें हम लोग जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या क्या होता है। उसके बाद जानेंगे कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। तीसरा पढ़ेंगे कि पूर्णांक क्या होता है और चौथा में पढ़ना है कि परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या क्या है और पांचवा पढ़ना है अपरिमेय संख्या क्या है। अपरिमेय संख्या क्या है। और उसके बाद छठा है विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बताएं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये छह टॉपिक हम लोग को अध्याय 1 में पढ़ना है। तो आइए बारी बारी से इसका सब डिफिनेशन और इसके बारे में समझते हैं कि यह क्या है। तो प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है। नेचुरल नंबर। और पूर्ण संख्या को होल नंबर कहा जाता है। और पूर्णांक को इंटीजर कहा जाता है। और परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहा जाता है। और अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहा जाता है। तो आइए बारी बारी से हम इस सभी के बारे में अध्ययन करते हैं कि इसमें क्या पढ़ना है और प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है। और हमारे एक जो कि पूरा अध्याय ही आधारित है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिसे हम नंबरिंग बाय समझाते हैं और आप देखिएगा। तो सबसे पहले तो कि जनरली ऐसे ही समझा देते हैं, उसके बाद लिख देंगे। सबसे पहले बोलेगा कि प्राकृत संख्या क्या कहता है। तो प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ऑल काउंटिंग नंबर और कॉल्ड रेशनल नंबर। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में 1 2 3 4 5 6 एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाए तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनगिनत तक जितनी भी सारी संख्या हैं वो सभी प्राकृत संख्या हैं। और पूर्ण संख्या क्या है, होल नंबर ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। यानी कि प्राकृत संख्या के साथ साथ उसमें जीरो भी ऐड होता है, उसी को होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या कहा जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं कि 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। उसी तरह से पूर्णांक क्या कहेगा। पूर्णांक मतलब कि धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य, जो भी सब सारी संख्या हैं वो सारे संख्या को इंटीजर कहा जाता है। जैसे में कि -5 -4 -3 -2 -1 0
1 2 3 4 5 डॉट डॉट। ये जितने सारे संख्या हैं इस सभी को पूर्णांक कहा जाता है। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जो कि p बटा q के रूप में होता है और q इज नॉट इक्वल टू 0, p बाई q के रूप में होता है और q जो होता है इज नॉट इक्वल टू 0, इसी को परिमेय संख्या कहा जाता है। और इसका p बटा q जो दोनों होता है वो होता है रियल नंबर होता है। और ये दो p बटा q यानी कि रियल नंबर का वास्तविक संख्या का जो एचसीएफ होता है वो 1 होगा, तभी वो रियल नंबर यानी कि परिमेय संख्या रेशनल नंबर होगा। जैसे मैं कि एग्जाम्पल के तौर पे कहा जाएगा 1/3 और 2/4, इसमें कौन परिमेय संख्या और कौन अपरिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या का मतलब हम बोले कि p बटा q के रूप में तो होना चाहिए, तो ये 2/4 तो p बटा q के रूप में है, लेकिन क्या ये रियल नंबर है, रेशनल नंबर है? नहीं है, क्योंकि 2 और 4 का एचसीएफ जो होगा वो 2 होगा, 1 नहीं होगा, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर ये होगा। और अपरिमेय संख्या कहता है, अपरिमेय संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जो कि अपरिमेय संख्या जो होता है, अपरिमेय संख्या बराबर होता है अंडर रूट अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो होता है और अंडर रूट में रहेगा उसी को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। तो आइए बारी बारी से डिफिनेशन लिख देते हैं और आप लोग उतार लीजिएगा, उसके बाद फिर आगे टॉपिक पे जाएंगे। तो देखिए कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। गिनती के सभी संख्या को, गिनती के सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है, प्राकृत संख्या कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे लिख देंगे 1 2 3 4 5 ये हो गया पहला। और दूसरा है पूर्ण संख्या। वैसी संख्या जो 0 से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कहेंगे तो हम 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। उसी तरह से इसको आप उतारिए, उसके बाद अगला डिफिनेशन लिखते हैं। तीसरा में है पूर्णांक। सभी धनात्मक संख्या, सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक एवं 0 को पूर्णांक कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैं कह देगा 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 etc। इसी तरह से और एक है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या।
चौथा है परिमेय संख्या। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में होता है, P/Q के रूप में होता है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 एवं P और Q दोनों के HCF एक होता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लिख देंगे 1/3, 1/4, 1/5, 2/3, 2/5 और एक है अपरिमेय संख्या, उसको भी बता देते हैं। उसके बाद हम चैप्टर पे आएंगे। पांचवा है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को शॉर्ट में कह सकते हैं अंडर रूट गुण के अंडर में अभाज्य संख्या, कोई भी संख्या रहेगा उसी को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में हो जाएगा √2, √3, √5, √7, √9, √11 ... etc. इसी को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। तो आइए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है जिसको बारे में हम चर्चा करते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। ये देखिए 10th क्लास के एनसीईआरटी बुक है, यही से हम पढ़ाते हैं। तो आप लोग भी एनसीईआरटी बुक खरीद लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही बेस्ट बुक है जो कि एग्जाम के व्यू से इसे ही 100% क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि डायरेक्ट सीधा बोर्ड में आता है। तो आइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में हम जानते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। सबसे पहले तो कि हम लोग परिमेयिका का मतलब समझेंगे कि परिमेयिका क्या होता है। तो परिमेयिका उसे कहते हैं जो कि सिद्ध करने के बाद एक छोटा सा रूप में आता है, जो कि हम कितना बहुत से बड़ा कैलकुलेशन करके एक छोटा सा रूप में रूपांतरित करके लाते हैं, उसी को परिमेयिका कहा जाता है। यानी कि परिमेयिका का मतलब होता है थ्योरम। थ्योरम के अंतिम में जो शेष आता है छोटा सा, उसी को परिमेयिका कहा जाता है। और यूक्लिड विभाजन परिमेयिका को आप लोग बढ़िया से समझिएगा क्योंकि इसे 5 नंबर का 100% क्वेश्चन पूछता है, एक 2 नंबर में पूछता है और 2-3 ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिससे कि आप बहुत ही बारीकी और ध्यान से देखिएगा। तो आइए हम इसके बारे में पहले जानते हैं कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले तो कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका है क्या। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका एक मकसद यानी कि महत्तम को निकालने का एक थ्योरम है जिसे कि आपको क्लास 10th में पढ़ना है। जैसे में इसका सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुने
भागफल प्लस शेषफल। तो आइए हम एक क्वेश्चन लेकर बताते हैं कि कौन भाज्य होता है, कौन भाजक होता है, कौन भागफल होता है। तो आइए हम सबसे पहला क्वेश्चन ही किताब का लेकर बताते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है 135 और 225, इसका HCF निकालना है। तो ये बहुत ही आसान है, जो कि आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले तो कि जो छोटा रहेगा उससे बड़ा में भाग देंगे, और ये जो बीच वाला होता है 225 जो है से ये हो गया भाज्य, और ये जो होता है ये होता है भाजक, और ये जो होता है यहाँ पे जो आता है वो होता है भागफल, और नीचे जो आता है वो होता है शेषफल। तो हम लोग HCF निकालेंगे, उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के से हम सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले तो ये ध्यान में देंगे कि इसे HCF निकालेंगे तो 135 में कितना मर्तबे लगाएंगे, एक मर्तबे, तो आएगा 135, और कितना बच जाएगा 0, 12 में से 22 में से 13 गया 9, यानी 90 में फिर 135 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 90, और फिर 45 आएगा, और 45 में 90 से डिवाइड करेंगे तो 2, यानी कि शेषफल 0। और जब तक हम भाग देंगे जब तक कि वो शेषफल 0 ना आ जाए। तो अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जांच कर लेते हैं। जैसे में हम जानते हैं कि A बराबर BQ प्लस R, यहाँ पे A हो गया से हो गया भाज्य, B जो हो गया से भाजक हो गया, Q जो हो गया वो भागफल हो गया, और R जो हो गया वो शेषफल हो गया। तो हम लोग अभी ही देखे 135 में 225 से एक मरतबे 135, फिर 90, फिर 135, फिर एक मरतबे 90, 45 और 90, यानी 2। तो यूक्लिड विभाजन, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना है। तो A बराबर होता है BQ प्लस R। तो A कौन है? A जो है से वो भाज्य यानी भाजक है, A जो है से भाज्य है, तो भाज्य हमारा कितना है, तो बीच में जो होता है वो भाज्य होता है, यानी A का मान हो गया 225 और B का मान हो गया 135 जो भाजक है, और भागफल देने के बाद कितना आया, 1 आया, तो गुने 1 और प्लस शेषफल में कितना आया था 90, तो 90 लिखाएगा। उसके बाद इस संख्या को छोड़कर फिर यहाँ पे जो संख्या आता है भाजक आता है वो भाज्य बन जाता है, और उसके बाद जो भागफल आगे आता है उसे भागफल, और जो शेषफल आता है वो शेषफल लिखते हैं। तो ये भाज्य जो होता है वो भाजक जो होता है वो आकर भाज्य बन जाता है, यानी कि 135 फिर यहाँ पे लिखाएगा, और 90 गुने 1 प्लस 45, और फिर यहाँ पे भाजक हो गया 90, तो उसके बाद अगर यहाँ भाज्य बन जाएगा, और 90 का हो जाएगा 45 गुने 2 प्लस 0, और यहाँ पे जब तक संख्या को भाग देंगे जब तक कि उसका अंतिम अंक शेषफल 0 ना आ जाए। तो इसलिए HCF बराबर ये जो आया भाजक जो होता है वही HCF होता है, यानी HCF हो जाएगा 45। आई होप, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। आते हैं अगले वीडियो में लेकर इसकी एक क्वेश्चन जो कि आप
बहुत ही बारीकी से समझेंगे। थैंक यू।